बीजेपी ने किया वंदे मातरम एट 150 अभियान का शुभारंभ। बीजेपी प्रदेश दफ्तर से शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने किया आगाज। वंदे मातरम का किया गया संपूर्ण गायन। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने स्वदेशी अपनाने का दिलवाया संकल्प। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि सिर्फ गीत नहीं बल्कि पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करता है, हमें आज़ादी का महत्व बताता है, पूरे देश को एक माला में पिरोने का काम करता है। अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देशी विकल्प अपनाऊंगा। हर काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा और गाँव किसान का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का उपयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का उपयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। जय हिंद। बंकिम चट्टोपाध्याय जी के द्वारा 7 नवंबर 1875 को रचित ये काव्य पाठ जो देश के आज़ादी के रणबांकुरों के लिए एक प्रेरणा का किया, इस गीत को हमारे सभी देश प्रेमियों ने अपनाया। जब देश आजाद हुआ तो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जन गण मन की तरह ही इसे समान दर्जा देते हुए राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। आज यह गीत हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करता है, जिसने इस देश की आज़ादी का अलग झलक आया और सभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक करने का काम किया। बीबीसी ने एक सर्वे किया था जिसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा देश प्रेम के गीतों में इस गीत ने द्वितीय स्थान दुनिया भर में पाया। ऐसा यह गीत जो हमें प्रेरणा देता है, हमें हमारी आज़ादी कैसे मिली उसका संदेश देता है, इस देश को एक करने का काम करता है। इसके कुछ शब्द संस्कृत के और कुछ बांग्ला के हैं। जब बांग्लादेश विभाजित हुआ तब भी इस देश के नागरिकों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस गीत के माध्यम से उस बंगाल विभाजन का विरोध किया। आज हम सब मोदी जी के आह्वान पे इस देश को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं। ये गीत इस देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा का काम करेगा। आज प्रदेश भर में 10 सामूहिक ज्ञान में आज यहाँ आप सब सम्मिलित हुए। मैं आप सबका वंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलके राष्ट्र प्रेम के साथ मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को स्वदेशी के साथ हम दुनिया के शिखर पे पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सीएम ने संबोधन में कहा कि वंदे मातरम गीत के 150वें साल का हम सब उत्सव मना रहे हैं। इसके मूल मंत्र के साथ स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आज़ादी दिलाई। वंदे मातरम गीत के जरिए पूरा देश एक हो गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया, सनातन संस्कृति ने देश को सशक्त बनाया। वंदे वंदे आज के वंदे मातरम कार्यक्रम में खास करके 150वीं जयंती के अवसर पर
7 नवंबर 1875 आनंद मठ नाम के उस अमर साहित्य में जिस भाव से ये रचना हुई, बंकिम चंद्र जी ने जो रचना बनाई, बाद में हमने अभी थोड़ी देर पहले उसी भाव के आधार पर राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी को अपने स्वर से बंगाल में गाते भी सुना। और जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय हमारे सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे महापौर और हमारे वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस अवसर पर सभी प्रदेश के पदाधिकारी और आप सब, ये वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में हमको सबको विस्तार से इसकी बातें बताई। मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन भारत माता का चित्र सामने रख करके भारत माता को किस रूप में हमारी सनातन संस्कृति के माध्यम से हजारों हजार साल से देखा जा रहा है, उसका एक लघु चित्र उनने आंखों के सामने ला करके, ये जो दुविधाजनक मार्ग होता है जो हमको अपनी मूल संस्कृति से हटा करके, ये जो तथाकथित जिसको सेक्युलरिज्म या छद्म सेक्युलरिज्म कहते हैं, या जिसको हम अपने सुविधा के संतुलन से वोट बैंक नीति पे कांग्रेस के चरित्र को सबके सामने लाने के लिए, हम सबके सामने इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता जिसको आज हम सबके सामने वंदे मातरम के माध्यम से समझा जा सकता है। वंदे मातरम में हमारी भारत माता के साथ हमारी 3 देवियों की संस्कृति, जिनके माध्यम से दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, इनकी पूरी सबके आशीर्वाद किसी देश पे अगर हो, उस देश की ताकत क्या होती है, ये सनातन संस्कृति माध्यम से हमने हजारों लाखों साल से सीखते आए। लेकिन इस बात को बजाय समझ करके करने के, उन्होंने लघु रूप दे करके इनको केवल धर्म विशेष से जोड़कर देखते हुए वंदे मातरम का जो विभक्तिकरण हुआ, और हमने सबने देखा कि वंदे मातरम नहीं बटा, बाद में इसी भावना कारण से देश का बंटवारा हुआ। वो देश के बंटवारा ने वंदे मातरम के बंटवारे के साथ सबको समझ में आने के लिए दुनिया के सामने आज फिर एक बार उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 150वीं जयंती मना करके जिस वंदे मातरम के मूल मंत्र के बलबूते पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद क्या है, यही तो है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये क्या है, ये वंदे मातरम ही तो है। चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह या तमाम जितने क्रांतिकारी, पूरा स्वतंत्रता का आंदोलन जिस मूल मंत्र के बलबूते पे चला, 1875 में बनने वाला गीत, वास्तव में इसकी भूमिका तो 1857 में बन गई। हम सब जानते हैं कि 1857 के समर में रानी झांसी से लगा करके पूरे देश ने अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त अपना एक संघर्ष किया। के साथ कहना पड़ेगा, उस चीज को अवॉइड करने का प्रयास हुआ और हमने सबने देश का बंटवारा भी भोगा। देश के बंटवारा में हजारों लाखों लोग जो इसके शिकार हुए, और आज 150वीं जयंती पर मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसे मुद्दे को ला करके इन सारे दुनिया के सामने पुनः उस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया है, जिसके कारण से भारत और भारतीय लोगों की एकता दुनिया के सामने, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के माध्यम से जानी पहचानी जाती है।